ऐसे कहा जाता है कि इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही चला जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब अपने साथ होने लगती हैं तब इस बात की गहराई हमें समझ आती है और पलक झपकाते ही हमें समझ आता है कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी इंसान हैं। कहानी है जेकब की, जो किसी कारण से क्रायोजेनिक स्लीप में गया था और उठने के बाद उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया का आखिरी इंसान है। ना तो कोई उसका दोस्त रहा, ना माता पिता। क्या उसे कोई हमसफर मिलेगा? इस कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है। ये लैब दरअसल एक सीक्रेट बंकर होता है जहाँ पे 2 लोगों के स्लीपिंग चेम्बर रखे हुए थे। इन चेम्बर्स में से एक में हम एक सिपाही को सोते हुए देखते हैं और इसी बीच में हमारी नजर लैब में जाती है जहाँ पे एक स्क्रीन थी और हमें पता चलता है कि ये सोल्जर दरअसल पिछले 17 सालों से इसी चेम्बर में क्रायोजेनिक स्लीप में सोया हुआ है। लेकिन अचानक से लैब में पावर लूज होने लगता है जिसके कारण हर जगह पे अलार्म बजने लगते हैं और तभी ये स्लीपिंग चेम्बर अपने आप खुल जाता है और उसमें जो सोल्जर होता है उसकी नींद खुल जाती है और तभी हमें पता चलता है कि इस सोल्जर का नाम सार्जेंट जेकब है। अब जेकब अपने चेम्बर से बाहर आता है और अपने चेहरे पर लगाए हुए ऑक्सीजन मास्क को निकालता है। वही इतने सालों के सोए रहने के कारण जेकब को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना वो सीधी तरीके से चल पा रहा था, लेकिन फिर अपने आसपास का वो माहौल देखने लगता है और फिर वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था। अब जेकब उस दूसरे स्लीपिंग चेम्बर को चेक करने के लिए आता है जिसमें उसका साथी लेफ्टिनेंट जेम्स मॉर्टन सो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल चेम्बर में कोई भी नहीं था। जेकब समझ जाता है कि शायद जेम्स उसके पहले ही हाइबरनेशन से उठ चुका होगा और शायद वो लैब के बाहर गया होगा, लेकिन तभी लैब के अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ने के कारण मॉनिटर पर और भी काफी सारे अलार्म बजने लगते हैं और अगर जल्दी से जेकब इस लैब से नहीं निकलता है तो उसकी भी मौत हो जाएगी और इसीलिए जेकब तुरंत कुछ खाने की चीजें लेकर 1-2 हथियार लेता है और सांस लेने के लिए हेलमेट और एक खास तरह का सूट पहनकर लैब से बाहर आने लगता है। अब कैसे तैसे जेकब लैब से बाहर आता है, लेकिन बाहर की दुनिया देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और डर जाता है और अब उसे याद आता है दरअसल कुछ समय पहले न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसके चलते पृथ्वी पूरी तरीके से अब तबाह हो गई थी, पूरी बंजर हो चुकी थी, यानी कोई भी कलर नहीं था, सिर्फ राख ही राख थी। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, सब कुछ एक खंडर में बदल चुकी होती है और कोई भी इंसान, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि दूसरे जानवर का भी नामो निशान नहीं रहता। और इतना कम नहीं होता कि हम देखते हैं कि इस पूरे इलाके में अब बारिश हो रही होती है जिसमें रेडिएशन था, जिसकी एक भी बूंद किसी इंसान या जीव पर पड़े तो उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी। वही ये सब कुछ देखकर जेकब काफी ज्यादा टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि उसे बाहर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन जेकब में अभी भी थोड़ी उम्मीद रह गई होती है कि उसे कोई ना कोई जिंदा इंसान जरूर मिलेगा और इसीलिए जेकब किसी इंसान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वही थोड़ी दूर चलने के बाद जेकब को उसके मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें मॉनिटर उससे एक रेंडेवू पॉइंट जाने के लिए कह रहा था जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहती है। पर इस तरह की हालत में जेकब को वहाँ पहुँचने में घंटों का समय लग जाएगा, लेकिन काफी सोचने के बाद जेकब फिर वहाँ जाने का फैसला करता है इसी उम्मीद में कि वहाँ पे कोई इंसान से मिल सके और वो आगे बढ़ता है। अब काफी चलने के बाद फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो कि एक मिलिट्री का बेस होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता। पर जेकब को यहाँ पे एक टेलीफोन मिलता है पर टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद जेकब बाहर आता है पर तभी उसके मॉनिटर से सिग्नल चले जाते हैं क्योंकि अब आगे का रास्ता उसे ही ढूंढना था। वो उस लोकेशन पे पहुंच गया था और वो काफी निराश हुआ था। थोड़ी दूर इसी खंडर में चलने के बाद उसके मॉनिटर में वापस से सिग्नल आ जाते हैं। वो काफी खुश होता है और तभी मॉनिटर उसे एक साइन देता है कि यहाँ का वातावरण अब सुरक्षित है, जिसके बाद जेकब अपना मास्क निकालता है और इतने सालों के बाद पहली बार वो इस खुली हवा को, इस बारिश को महसूस करता है। उसे काफी अच्छा लग रहा था और तभी मॉनिटर पे वापस से एक बीप आने लगता है जो कि जेकब को बताता है कि उसका जो साथी था जेम्स वो आसपास ही है। ये देखने के बाद जेकब काफी खुश होता है और आसपास देखने जाता है और भागते हुए उस मॉनिटर के बताए हुए जगह पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वहां पे तो सिर्फ हेलमेट था और पास में ही उसका शव मिलता है। दरअसल जेम्स की मृत्यु हो गई थी और उसका सिस्टम अभी भी ऑन था, उसी के कारण जेकब के मॉनिटर ने सिग्नल पकड़ा था, जिसे देखकर जेकब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे बस कोई एक इंसान चाहिए था बात करने के लिए, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अब अपने साथी का हेलमेट लेता है और एक जगह पर रख कर उसका काफी अच्छे से
उसे फ्यूनरल करता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करके रोते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। थोड़े समय चलने के बाद जेकब शहर के दूसरे हिस्से में आ जाता है जहाँ पे उसका घर हुआ करता था। जेकब को वहाँ पे एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो, उसकी पत्नी शार्लेट और उनका डॉग हुआ करता था। थोड़े समय वहाँ पे वो रहता है जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे अजीब चीज ये होती है कि वातावरण रेडिएशन के कारण इतना खराब हो गया था कि कभी भी बारिश, कभी भी धूप या बर्फ गिरना शुरू हो जाता था। अब यहाँ पे जेकब एक जगह पे आता है जहाँ पे दीवारों पर ग्राफिटी के थ्रू लिखा हुआ था कि कैसे लोगों को युद्ध पसंद नहीं है और यही युद्ध एक दिन इंसानों का खात्मा करेगा, और आज वो बात सच भी हुई थी। अब यहाँ पे जेकब के पास थोड़ा बहुत खाना रहता है जो कि उसने लैब से लिया था, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटाता है। जिसके बाद उसे एक आईना मिलता है और उसी की मदद से एक टूटे हुए ब्लेड से शेविंग करने लगता है। लेकिन तभी जेकब की मॉनिटर की बैटरी खत्म हो जाती है। अब मॉनिटर के बिना उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए। अगर कोई इंसान भी होगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन शांत होने के बाद वो एक और प्लान बनाता है कि उसके पास एक फ्लेयर गन है और अगर कोई इंसान बचा है तो फ्लेयर गन के उस धुएं को देखकर वो उसके लोकेशन पे आ सकता है। इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, उसके छत पर, और अपने फ्लेयर गन को हवा में चलाता है इसी उम्मीद में कि ये सिग्नल कोई देख लेगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि थोड़ी दूर से एक और फ्लेयर गन चलती है जो देखकर जेकब काफी खुश होता है क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ उसके अलावा और भी कोई जिंदा है। इसके बाद जेकब भागते हुए उस जगह पे पहुंचता है जहाँ से वो फ्लेयर गन चली थी, मगर तभी जेकब रुक जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का खतरा हो सकता है, और इसीलिए वो एक दीवार के पीछे छुपकर दूरबीन निकालकर आसपास देखने लगता है। तभी उसे एक जगह गाड़ी के ऊपर से हेलमेट रखा हुआ मिलता है जो देखकर जेकब समझ जाता है कि यहाँ पे कोई चल रहा है। जेकब फिर अपनी बंदूक निकालकर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वो अपने पीछे एक लड़की को देखता है जो कि खुद भी एक सोल्जर रहती है और उसने भी जेकब को गन पॉइंट पे पकड़ रखा था और जेकब भी उसे गन पॉइंट पे पकड़ता है क्योंकि दोनों को भी पता नहीं था कि सामने वाला इंसान सेफ है या नहीं। दोनों भी काफी समय तक कुछ नहीं कहते और कुछ समय के बाद ये दोनों भी एक दूसरे के गन को नीचे करने लगते हैं क्योंकि दोनों भी समझ गए थे कि इस दुनिया में सिर्फ वो दो अकेले ही इंसान जिंदा रह गए हैं, और इसीलिए दोनों भी बंदूक नीचे करते हैं इसी उम्मीद में कि ये दोनों मिलकर इस दुनिया में अपनी एक नई जिंदगी बना सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में हाई कहिए ताकि पता तो चले कितने सारे लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं जल्द ही उसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय।